पत्नी के आतंक से पति ने रो रो कर पुलिस अधीक्षक रामपुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जानमाल सुरक्षा के लिए बदमाश दबंग प्रकृति के लोगों से जानमाल सुरक्षा के लिए गुहार लगाई। सच्ची घटना, सत्य कथा। मीडिया प्रभारी मुरारीलाल, संवाददाता रामपुर की रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि जसवंत शर्मा पुत्र रामकुमार शर्मा निवासी मोहल्ला अरोड़ा खुर्द, थाना मिलक, रामपुर हस्ती निवासी हैं और प्रार्थी का विवाह 23 तारीख 2012 को नीलम पुत्री गिरिराज जोशी निवासी मोहल्ला लालपुर, आगरा चुंगी, कोतवाली नगर, जिला एटा से बिना दहेज मांग के अनुसार हिंदू रीति रिवाज के द्वारा शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही नीलम के अंदर चिड़चिड़ापन का स्वभाव होने के कारण दिन रात गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा रहती थी। नीलम के भाई दिनेश जोशी, दिलीप जोशी, मुस्कान, पूजा, दो अज्ञात लोग ये बदमाश दबंग प्रकृति के व्यक्ति हैं। कभी भी सुपारी दे करके नीलम से उसकी मौत करवा सकते हैं। 7 मार्च को इसी राजेश को लेकर के ये लोग घर में घुस आए और घर में घुसते ही परिजनों को गाली गलौज देने लगे और झगड़ा करने से सारे भाई भांज जमा हो गए और 2014 में पीड़ित पर 5 मुकदमे, फर्जी तौर पर दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, गाली गलौज, झगड़ा आदि के मुकदमे दर्ज करवाए हैं, जो कि मुकदमे जिला एटा न्यायालय में विचाराधीन है। 13 तारीख को जून छठे महीने 2025 में शुक्रवार को नीलम अपने भाइयों के साथ दिनेश, दिलीप, 2 अज्ञात लोगों के साथ दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आई और जान से मारने की कोशिश की। मैं तो जहाँ मिली दोनों पीछे था। मैं आपका शुभ नाम जानना चाहता जी, मेरा नाम जसवंत शर्मा है। आप अपना नाम बता रहे हैं जसवंत शर्मा, कहाँ के निवासी हैं सर? जी, मोहल्ला रौरापुर, मिलक रामपुर। आप अपना नाम जसवंत सिंह बता रहे हैं और पिता का नाम? श्री राम कुमार शर्मा। राम कुमार शर्मा, निवासी रौरापुर, तहसील मिलक, जिला रामपुर। आपसे ये जानकारी लेना चाहता हूँ, मेरे पास शुक्रवार को एक अमित जोशी ने एक वीडियो डाली थी और एक लेटर डाला था कि भैया जी ये न्यूज़ चला देना, डाल देना। मैंने कि ऐसे न्यूज़ नहीं निकलती, मैंने उन्होंने मना करा, मैंने नहीं डाली। दूसरे रोज़ को उन्होंने फिर फ़ोन करा, फिर मैंने जब तहरीर पूरी आई थी, तहरीर में मैंने जो पढ़ा था उसके बारे में मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। आज मैं आपको सच्चा रहस्य दिखाना चाहता हूँ, इसमें है तो है क्या। ये उनके हस्बैंड हैं जिन्होंने अपना नाम जसवंत बताया है और जो नीलम है वो इनकी पत्नी है। इनकी पूरी कहानी आप बता रहे हैं जसवंत सिंह, क्या कहानी है और क्या प्रसंग है, आप मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। जी, मेरी शादी सन 2012 में जिला एटा से हुई थी। 2012 में जिला एटा। जी जी। गांव मोहल्ला लालपुर, आगरा चुंगी, जिला एटा। जी। मेरी शादी के कुछ दिनों बाद से ही मेरे ससुराल वालों ने, आपकी जो शादी हुई थी हिंदू रीत के रिवाज आपके घर वालों ने की, यहाँ से आप बारात ले गए? जी हाँ, मैं एटा गए थे। हाँ। एटा गए थे, बारात ले गए, रीति रिवाज की हुई। लगभग कितने की शादी हुई? बगैर डिमांड की तो शादी? जी, मैंने आपने कोई डिमांड की इनसे? नहीं, मैंने कोई डिमांड नहीं। आप बता रहे हमारी कोई डिमांड नहीं की। जी। फिर क्या हुआ? इन्होंने शादी के कुछ दिनों बाद से, इनका एक बड़ा भाई है दिनेश जोशी जी, दिलीप जोशी, अलवर जोशी और रवि जोशी और गंजे और ये नीलम, इन्होंने हमारे घर पे आए दिन ड्रामा करना शुरू कर दिया। हमारे घर गाड़ी भर के आते थे, हमारे साथ कलेश करते थे, मारपीट करते थे और हमें धमकी देते, तुझे मरवा देंगे, तेरे माँ बाप को मरवा देंगे और तेरे ऊपर झूठे मुकदमे लिखवा देंगे। और इन्होंने मेरे ऊपर 6 मुकदमे लिखवा दिए, एक दहेज का, एक 125 का, एक घरेलू हिंसा और फिर उसके बाद में जब तारीख पे गया मेरे ऊपर मारपीट का एक झूठा नया मुकदमा इन्होंने लिखवा दिया। जी। और उसके बाद से नीलम सन 2014 से अपने यहाँ रह रही है और उसके बाद में ये 7 मार्च 2025 को मेरे घर आई और आने के बाद ये पूरे षड्यंत्र के साथ आई। उससे आने से पहले एक मुरादाबाद की लेडीज है जिससे ये कह रही थी कि मैं जसवंत को जो है इस तरीके से मारूंगी जैसे मैंने सौरभ का कत्ल हुआ है, जैसे उसकी लाश का पता नहीं लगने दिया, ड्रम में जमा दिया, नीले ड्रम में, इस तरीके से मारूंगी। ये एक महिला से कह रही थी, वो मुरादाबाद की महिला है, उसने मुझे बताया। ऐसे ही इनका दिनेश
जो भाई है जिसके ऊपर गुंडा एक्ट के मुकदमे चल रहे हैं 307 के नसीरपुर थाना जिला शुक्राबाद से वारंटी है, वो बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है। वो मुझे आए दिन धमकी देता है कि तू एटा तारीख करने आएगा तो तुझे जान से मार देंगे, और इस तरीके की मैं तारीख भी नहीं कर पाता हूँ। मैंने वहाँ के पुलिस अधीक्षक से कई बार प्रार्थना पत्र भेज के रिक्वेस्ट की है कि मेरी रक्षा करें, क्योंकि मैं वहाँ तारीख पे नहीं जाता हूँ तो ये लोग मेरे वारंट करा देते हैं। और जो घटना इन्होंने 12 तारीख की दिखाई है बिल्कुल झूठी है, ना इनके पास कोई गवाह है ना कुछ है। मेलक के कुछ लोग हैं जो इनसे मिले हुए हैं, जो षड्यंत्र के साथ मेरी हत्या कराना चाहते हैं, मेरे मोहल्ले के हैं, मुझसे बहुत जलते हैं, और उन्हीं के वजह से ये सब हो रहा है। ना ही तो इनके पास कोई प्रूफ है, जो इन्होंने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, मेरी भतीजी के ऊपर, मेरी भाभी के ऊपर, मेरे भतीजे के ऊपर। ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। जिस समय ये थाने गई थी तो इनने कहा था कि मुझे जसवंत ने मारा है, फिर बाद में इनने 100 नंबर बुलाई रात को 11 बजे, तो वो कहने लगी कि गब्बर ने मारा है। फिर ये 13 तारीख को थाने आई अपने भाइयों के साथ और मिलक के लोगों के साथ, तो इनने कहा कि ज्योति ने और भाभी ने मारा। ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। उस पीरियड में वो सब लोग सीसीटीवी कैमरे मेरे घर पे लगे हुए हैं, इसी डर से मैंने सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। हमें ज्ञात ये भी हुआ कि इसकी नीलम की थाना मिलक में कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई थी, ये बात सत्य है? जी हाँ, क्योंकि इसने डेली का ड्रामा बना रखा है, डेली थाने जाती है, झूठे आरोप लगाती है। अभी 4 दिन पहले मेरे भाई के ऊपर भी इसने आरोप लगाया था, तो सीसीटीवी कैमरे में वो सब रिकॉर्ड है। और ये जो है मेरे घर रहना ही नहीं चाहती है, मुझसे 20 लाख रुपए की डिमांड करती है। इसकी बहन अंजलि और ये कहते हैं हमें 20 लाख रुपए दे दो तब तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे, वरना जीवन भर ये मुकदमे चलेंगे जो तुम्हारे ऊपर 6 लगा रखे हैं, और जब भी एट आओगे तारीख पे तो तुम्हें मारेंगे और तुम्हारी हत्या भी कराएंगे। ये बात दिनेश और इसके दोनों भाई दिलीप और रवि ये सब कहते हैं मुझसे। डर दहशत बना रखी है, मुझे इतनी दहशत बना रखी है कि मैं योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनसे गुहार लगा रहा हूं कि मैं अपने घर 7 मार्च से नहीं गया हूं जब से ये आई है। इसने मेरा जीना हराम कर दिया। इसके भाइयों ने कहा है जिस दिन भी तू घर पे जाएगा तेरे ऊपर झूठे मुकदमे लिखवाए जाएंगे और तेरा मर्डर करा दिया जाएगा। और मेरे भाइयों के, मेरे परिवार के ऊपर झूठे मुकदमे लिखवा रहे हैं ये लोग। आए दिन कोई ना कोई थाने में तहरीर देते हैं पूरी उससे। 26 तारीख को दिनेश जोशी मिलक आया था तो इसने हमारे घर पे मारपीट भी की थी जी। और 23 तारीख को वो 13 तारीख को ये लोग आए, दिन शुक्रवार 6वां महीना, यही 13 तारीख कल परसों की बात है। तो इसकी ये दिनेश और ये सब हमारे घर में घुस गए। लाइट नहीं आ रही थी, जब लाइट भैया जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जसवंत शर्मा है। आप अपना नाम बता रहे हैं जसवंत शर्मा, निवासी कहाँ के? मोहल्ला रौरापुर, तहसील मिलक, जिला रामपुर। और पिताश्री का नाम क्या बताया? श्री राम कुमार शर्मा। श्री राम कुमार शर्मा। राम कुमार शर्मा, अच्छा जी। मैं एक जानकारी लेना चाहता हूँ आपसे। आपकी उम्र कितनी है पहले? मेरी उम्र 36 वर्ष है। 36 वर्ष है। आपकी जो शादी हुई कहाँ से हुई थी आपकी शादी? मेरी शादी जिला एटा से हुई थी सन 2012। दिनांक को कौन सी थी? 23 फरवरी 2012। आप अपनी शादी की दिनांक बता रहे हैं 23/2/2012। जी जी। 2012 एटा से हुई थी। जी। अच्छा, किस नाम की लड़की से हुई थी? नीलम से। नीलम से। नीलम की उम्र उस वक्त कितनी थी? उस वक्त का तो पता नहीं, लेकिन हाँ करीब 40-42 साल उसकी उम्र है। जिस वक्त शादी हुई थी उस वक्त उम्र पूछ रहा हूँ, कितनी थी? उस वक्त उसकी उम्र करीब 30 साल थी। 30 साल की उम्र में शादी हुई थी। जी जी। और आपकी उम्र उस वक्त कितनी थी? 22-23 साल। 22-23 साल अधिक से अधिक। जी जी। काफ़ी अंतर है। अच्छा जी, ये 12 तारीख की घटना है, इसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ कि बाज़ार से नीलम आई, उसकी चोटिल दिखाई है, उसके कुंडल खींचे हैं, ये बात क्या सच है? इस बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। घटना है ये सब सोची समझी मनगढ़ंत घटना है।
हमें और हमारे परिवार को झूठा फंसाने के लिए, क्योंकि आए दिन ये इस तरीके के नाटक करती रहती है और थाने में कोतवाली में रोज जाती है, ये जाके बैठ जाती है। पुलिस को भी पता है कि आए दिन नाटक करती है, क्योंकि जब ये थाने पहुंची थी तो पहले बोल रही थी कि मुझे जसवंत ने मारा है जी। वहाँ पर, और अच्छा। ये खुद छोटे छोटे मार के थाने पहुंच जाती है जी। और बोल रही थी कि मुझे जसवंत ने मारा है। जी। फिर उसके बाद में 11 बजे जब पुलिस 11 बजे घर पहुंची तो इन्हें 100 नंबर को फ़ोन करा तो कहने लगी कि मुझे गब्बर ने मारा है। अच्छा फिर जी। 13 तारीख को जब इसके भाई वगैरह आए, उन्होंने एप्लीकेशन लिखवाई तो उन्होंने पूरे घर को लिख दिया। उन्हें जसवंत ने भी मारा है, गब्बर ने भी मारा है, उसकी भतीजी ज्योति ने भी मारा है और भाभी ने भी, लेकिन ऐसा कोई घटना नहीं हुई है। ये बिल्कुल सरासर झूठ है और ये झूठे आरोप लगा रही है, क्योंकि ये दिनेश जो है और नीलम और इसका भाई दिलीप और रवि, ये सब हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। क्योंकि आज से पहले सन 2014 से इन्होंने मेरे ऊपर 6 मुकदमे दहेज वगैरह सब मिला के एटा में लगा रखे हैं, जो कि अदालत में विचाराधीन है। अच्छा जी। इनकी लोगों की उम्र कितनी कितनी है? दिनेश की उम्र करीब 50 साल है, उसके भाई की उम्र, उससे जो दिलीप जो है उसकी उम्र 35-36 साल है, रवि की उम्र करीब 32 साल है। ये कार्य क्या करते हैं? ये सब नंबर 2 का कार्य करते हैं। दिनेश, जिसके ऊपर 307 जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, जो ये तारीखों तक पे नहीं जाता, ये वारंटी है थाना नसीरपुर, जिला सुखावाद से। जी हाँ, तहसील सुखावाद से। जी हाँ, दिनेश। और दिनेश मुझे आए दिन धमकी देता है कि तुझे जान से मार देंगे, और मिलक के 2 लोग। ऐसा क्यों? ये हम लोगों से खुश नहीं है। ये डिमांड करता है नीलम और इसका भाई दिनेश कि हमें 20 लाख रुपए दो जी, ऐसे में तब तलाक कराएंगे, और रहने यहाँ रखना नहीं है। अगर तू पैसे नहीं देगा तो तेरे ऊपर इसी तरीके से मुकदमे चलते रहेंगे। अभी इसने, नीलम ने, करीब 20 दिन पहले की बात है, मेरे भाई के ऊपर भी झूठा आरोप लगाया था कि मारा है मुझे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सीसीटीवी कैमरे में सब रिकॉर्ड है, कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुई थी। ये आए दिन झूठे आरोप लगाती है, हर तरीके का जो भी ये आरोप लगाती है वो झूठा है। क्योंकि आप पे आरोप लगाए हैं, मुकदमा फर्जी किए हैं। हाँ, फर्जी मुकदमा किए हैं, सब फर्जी मुकदमा किए हैं। आपने इस बारे में उच्च अधिकारियों से शिकायत की किसी से? जी, मैंने सीएम पोर्टल पे भी कई बार एप्लीकेशन डाली है जी। मैंने एटा एसपी साहब को भी कई बार एप्लीकेशन डाली है, रामपुर एसपी साहब को भी कई बार। तो आपने न्याय की गुहार जी, न्याय पोर्टल के द्वारा की है। हाँ। और आप पेश होके कोई भी सूचना दी आपने किसी को पेश होकर? लेकिन वहाँ से यही कहते हैं आपका मामला कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट से ही होगा, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। अच्छा। और नीलम जो है हमारे परिवार पे और हम पे आए दिन अत्याचार करती है अपने भाइयों के साथ मिलके। और मिलक के 2 लोग हैं जो कि इन दोनों के साथ मिलके मेरी हत्या कराना चाहते हैं। एक तो दिनेश, दिलीप इसका भाई, दिनेश नीलम का भाई, नीलम और नीलम का भाई दिलीप उर्फ अलवर, रवि उर्फ गंजे, और मिलक के 2 व्यक्ति हैं जो इस तरह खतरा है, जिनसे हमें खतरा है, जो इनके साथ मिले हुए हैं। उनकी कॉल डिटेल चेक कराई जाए कि वो मुझे मरवाना चाहते हैं। मेरी एक एक सूचना एटा वालों को देते हैं और मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगाते हैं, जिसका इनके पास ना कोई सबूत है, ना कोई प्रमाण है। और ये जो इस तरीके की घटना बना रहे हैं, ये सब फर्जी हैं। इनका काम है आए दिन इस तरीके की घटना बनाना। और ये जो महिला नीलम है, ये मेरे घर से 3-3, 4-4 घंटे को गायब हो जाती है, मोटरसाइकिलों पे बैठ के निकल जाती है। किसके साथ जाती है मुझे नहीं पता। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 1-1 बजे तक फ़ोनों पे लगी रहती है, दरवाजे बंद करके। और मुझे धमकी दे रखी है इसके भाइयों ने। ये 7 मार्च 2025 को मेरे घर आ गई थी। मैं 5 मार्च 2025 को इलाहाबाद तारीख पे गया था, तो इसके भाइयों ने मुझे धमकी दी थी कि अगर तू अपने घर जाएगा तो तुझे जान से मार देंगे, तेरे साथ वो कांड करेंगे जैसे सौरभ के साथ हुआ था। तो इस तरीके से ये मेरे साथ कर रहे हैं और मुझे धमकी दे रहे हैं। मिलक के जो 2 लोग हैं वो भी मुझे कहीं भी मिलके धमकी देते हैं। मैं उनके समय आने पे नाम बताऊंगा। जसवंत जी, एक जानकारी लेना चाहता हूँ। एक वीडियो वायरल हुई थी नीलम की, वो 13 तारीख